बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें कि दिया खान में याक के मकाम पर मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग हुई। फायरिंग में मौलाना फजलुर रहमान और अमला महफूज रहा है। उधर तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग बुज़दिलाना कार्रवाई है। इंतज़ामिया आए रोज़ थ्रेट्स के हवाले से खतूत लिखती है लेकिन अमलन कोई कदम नहीं उठाती। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद से। काशिफ, क्या पता चलाया जा सका हमलावर कौन थे? अभी तक इस हवाले से हुकूमत की जानिब से और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन ये इस बात की तस्दीक की गई है कि मौलाना फजलुर रहमान के स्क्वाड की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के अहले खाना से भी हमारी बात हुई है और उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि उनके स्क्वाड के गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा है। ताहम मौलाना फजलुर रहमान इस हमले में महफूज रहे हैं और उनके स्क्वाड के अरकान भी महफूज रहे हैं। यारक का जो चेक पोस्ट है और जो सी पैक का जो इंटरचेंज है वो मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइशगाह के करीब ही है और डर इस्माइल खान शहर के बाहर ये वाक़या है। और वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ फ्यूलिंग के लिए गई थी और वापसी पर उन पर अचानक फायरिंग खोल दी गई। ताहम वहाँ पर चेक पोस्ट में जो मुतय्यन सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की और मौलाना फजलुर रहमान के स्क्वाड ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसके नतीजे में हमलावर फरार हो गए हैं। वाक़ये के फौरन बाद पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई, सिक्योरिटी एहलकार भी पहुंच गए और उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान पर हमले के हवाले से 2 रोज कबल थ्रेट अलर्ट्स भी 2 रोज कबल थ्रेट्स भी जारी किए गए थे। आपका बहुत शुक्रिया काशिफ। तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं का इंतखाबी दौर से बाहर होने का इम्कान है। बानी चेयरमैन PTI, वाइस चेयरमैन और सदर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। असद कैसर समेत मुतअद्दिद साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा के कागजात भी नामंजूर हुए। रिटर्निंग अफसर ने BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं किए। कागजात मुस्तरद होने वालों उम्मीदवारों ने RO के फैसलों के खिलाफ अपील करने का फैसला कर लिया है। मनी लॉन्ड्रर और चोर की ताजपोशी के लिए तमाम कानूनी और ज़ाब्तों को तबाह कर दिया गया। मैं 16 मरतबा वजीर रहा और मुझ पर रेस्ट हाउस का इल्ज़ाम लगा दिया। शेख रशीद की लाल हवेली के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कसम देकर कहता हूं कि कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे सादिक और अमीन कहा। कल तक मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, फिर नाअहल करार दे दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। इक़्तिदार में रहकर भी आप खिदमत कर सकते हैं, इक़्तिदार से बाहर भी आप खिदमत कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक स्ट्रगल करेगी। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। जवाज आरोज के पास वो दिया है उन्होंने, जो पेपर रिजेक्शन पे उन्होंने कोई उस पे एतराज जो था वो उन्होंने लगाया है। अब देखना ये है उनकी लीगल टीम उस पर क्या काम करे। कराची को खंडर बनाने वाले लाहौर आ गए। 8 फरवरी को 28 मई और 9 मई वालों में मुकाबला होगा। लीगी रहनुमा साद रफीक का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हमने पंजाब को बदल दिया। PTI ने KP में कौन सा अस्पताल बताया? हमें काम नहीं करने दिया जाता, टांगे खींची जाती हैं। वो जमात है जिसके लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। एक और पार्टी भी मुकाबले में आई है। मैं उनसे पूछता हूं, क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि जो 15 साल की हुक्मरानी में उन्होंने कराची को दिया वो ट्रांसफर करेंगे पूरे मुल्क में? नहीं कर सकते। अभी हम कराची से होके आ रहे हैं, खंडर बना दिया उस
अरूसुल बिलाद को। काम करना मुश्किल है, दावे करना आसान है। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं और अपने सूबे में किसी को ऊंची आवाज में बात भी नहीं करने देते। जो पार्टी आजकल 9 मई के बाद भुगत रही है, 9 मई को कौन सा खैर का काम किया है? 8 फरवरी के आम इंतखाबात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने सूबे के लिए 30 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए रकम जारी कर दी। डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह बताएंगे। जी शाह वलीउल्लाह। जी शुक्रिया। बिल्कुल 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात है इसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है और सिंध हुकूमत ने सूबे के 30 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इंतखाबात के इनेकाद के लिए 29,99,09,880 रुपए जारी किए और सिंध काबीना की मंजूरी से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को 2 करोड़ रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक जारी किए गए और आम इंतखाबात के दौरान सिंध के 30 अजला के डिप्टी कमिश्नर जो DROs के फर्ज अंजाम देंगे वो इस रकम को खर्च करेंगे और सबसे ज्यादा रकम जो डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की को 2 करोड़ और वस्ती को 2 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरीके से डिप्टी कमिश्नर जामी शोरो, सजावल और टंडोल अयार को फीकस 7 लाख 7,07,12 रुपए दिए गए। इस तरीके से डिप्टी कमिश्नरों को मिलने वाली रकम जो है वो इंतखाबात के दौरान ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और दीगर अखराजात पर खर्च की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम लतीफ़ खोसा को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुर्रम लतीफ़ खोसा के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुकदमे के मुताबिक खुर्रम लतीफ़ खोसा ने वकला के हमरा पुलिस इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लेडी वार्डन्स का स्पेशल स्क्वाड तैयार हो गया है। लेडी वार्डन्स हैवी बाइक्स पर फैमिलीज़ को हुल्लड़बाजी से बचाएंगे। जी हाँ, इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद लेडी वार्डन्स के स्पेशल स्क्वाड के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी सरफराज। देखिए, आज न्यू ईयर नाइट है और देखने में ये आया है कि न्यू ईयर नाइट के मौके के ऊपर मनचले नौजवान जो हैं वो लाहौर की सड़कों के ऊपर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और फैमिलीज़ को तंग करते हुए हमें जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा जो है वो देखने में नज़र नहीं आएगा क्योंकि लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ख़वातीन का मोटरसाइकिल स्क्वाड जो है वो तैयार किया गया है जो कि लाहौर की सड़कों के ऊपर ख़वातीन को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। इस वक्त सिटी ऑफ लाहौर हमारा अतर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मज़ीद पूछते हैं कि इस स्क्वाड की मज़ीद क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा। ओवर द ईयर्स हमारे पास ये कंप्लेंट्स थी कि हैप्पी न्यू ईयर की नाइट के ऊपर सेलिब्रेशन के दौरान कई दफ़ा लड़कियों को हरास किया जाता है और वो अगर उनकी कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई खातून ड्राइवर होती है तो वहाँ पे हम लोगों ने ये प्लान किया कि इस दफ़ा हम अपनी जो लेडी ऑफिसर्स हैं इनको हम एज़ पेट्रोलिंग ऑफिसर्स बाहर यूज़ करेंगे। ये बाहर पेट्रोलिंग करेंगी और ये बड़ी प्रोफेशनल हैं, फुली ट्रेंड हैं और उम्मीद है कि इनकी वजह से ख़वातीन में सेफ्टी का एहसास, प्रोटेक्शन का एहसास जो है वो पैदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मोटरसाइकिल स्क्वाड जो है वो तैयार किया गया है जो कि फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करेगा।